अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हम सीख रहे हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके, जिसकी आज 6 वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में अपना एजेंट या फिर एलएलएम कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो लाइफ साइकिल के बारे में है, जिसको हम बुक्स भी बोलते हैं। तो हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल ओपन एआई एजेंट एसडीके की। हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल, इवेंट्स या हुक्स। सबसे पहले लाइफ साइकिल को समझते हैं। लाइफ साइकिल होती क्या है। जैसे हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो ह्यूमन की लाइफ साइकिल में क्या होता है कि सब हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फेंसी का स्टेज, के अलावा चाइल्डहुड, मिडल एज, टीन एज, और इसके अलावा ओल्ड एज। इसके बाद लास्ट जो स्टेज होता है वो डेथ का स्टेज होता है। तो इसी तरीके से लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, शुरुआत से लेके किसी चीज़ की किसी चीज़ के बनने से लेके उसके ख़त्म होने तक, ये हमारी पूरी लाइफ साइकिल होती है। जिसमें अभी हमने ह्यूमन की एग्जांपल देखी। तो इसी तरीके से ओपन ये एजेंट एसडीके में एजेंट की भी लाइफ साइकिल होती है, जिसमें हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं या उसको हम हुक्स भी बोलते हैं। जैसे अभी हमने ह्यूमन की एग्जांपल देखी, उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, मिडल एज, डेथ वगैरह। तो इसमें कुछ इवेंट्स भी हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग, अवेकिंग, सोना जागना। तो ये हमारे पास इवेंट्स कॉल हो रहे होते हैं। मगर प्रोग्रामिंग में हम इवेंट्स या एक्शन को फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आगे हम देखेंगे उसको किस तरीके से ओवरराइड करते हैं। तो ये हमारी एजेंट की लाइफ साइकिल होती है। एजेंट से सवाल पूछने से लेके उसके फाइनल आउटपुट या रिस्पॉन्स देने तक, उसका पूरी लाइफ साइकिल को हम एजेंट की लाइफ साइकिल बोलते हैं। जिसमें हमारे पास कुछ इवेंट्स या हुक्स मौजूद हैं। तो इसको रीड करते हैं। समटाइम्स यू वांट टू ऑब्जर्व द लाइफ साइकिल ऑफ एन एजेंट। हमें कभी कभार एजेंट की लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल यू मे वांट टू लॉग इवेंट्स। हम लॉग इवेंट्स करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यू मे वांट टू लॉग इवेंट्स। हमें कभी कभार अपने जो इवेंट्स हो रहे होते हैं तो उसको लॉग करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने एक टूल यूज़ किया है गेट वेदर के नाम से, जो कि लाइव वेदर फैच करके ला रहा है हमारे पास। तो हम उसमें वो थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि लाइव जब पेजिंग होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लेता है। तो हम उसमें एक प्रिंट मैसेज या लॉग मैसेज हम रख सकते हैं कि वेदर इज़ फैचिंग। तो यूज़र को वो दिख जाए और वो हमारी साइट छोड़ के ना जाए, तो हम इसमें लॉगिंग भी कर सकते हैं। और प्रीफेच डेटा, हम प्रीफेच डेटा भी कर सकते हैं व्हेन सर्टेन इवेंट अकर, जब कुछ इवेंट हो रहे हो हमारे पास। यू कैन हुक इनटू द एजेंट लाइफ साइकिल विद द हुक्स प्रॉपर्टी। हम हुक्स की प्रॉपर्टी के थ्रू अपने एजेंट की लाइफ साइकिल में अपना जो भी हमारे काम करने होते हैं वो करते हैं। सब क्लास द एजेंट हुक्स क्लास एंड ओवरराइड मेथड यू आर इंटरेस्टेड इन। वो हम किस तरीके से करते हैं, अपनी कस्टम क्लास बनाते हैं, उसको एजेंट हुक क्लास से इनहेरिट करते हैं और उसमें उनके जो बिल्ट इन मेथड है उसको ओवरराइड कर देते हैं अपने नए लॉजिक के साथ, अपनी नई उसके साथ। तो अब आते हैं हम इनकी जो लाइफ साइकिल का पेज है उस पर। यहाँ से एपीआई रेफरेंस, यहाँ से एजेंट्स, हम आते हैं नीचे, ये लाइफ साइकिल। तो दो तरीके के हमारे पास हुक्स हमें मिलते हैं ओपन या एजेंट एसडीके में। एक होता है रनर हुक और एक दूसरा होता है एजेंट हुक। रन हुक जो होता है वो हमारे पूरे जो होल प्रोसेस होता है, पूरे एजेंट लूप के लिए हम रन हुक का यूज़ करते हैं, अगर हमें उस मेथड को ओवरराइड करना होता है। जबकि एजेंट हुक हमारे इंडिविजुअल स्पेसिफिक एजेंट के जब हमें मेथड ओवरराइड करने होते हैं तो हम उसमें हुक्स यूज़ करते हैं, एजेंट हुक्स। हुक्स मीन बेसिकली एक कुंडा, जिसको हम इसका जो मतलब निकलता है उर्दू में, वो मतलब एक कुंडा कि हम
एजेंट की लाइफ साइकिल में से किसी भी मेथड को ओवरराइड कर दें उसको हम एजेंट हुक बोलेंगे। और इसके अलावा दूसरा है रनर हुक। हम पूरी रनर के जो हमारी लाइफ साइकिल है उस पूरा होल प्रोसेस है उसके भी हमारे पास हुक्स हैं। तो दो तरीके के हुक्स हैं, एक रन हुक्स और दूसरा एजेंट हुक्स। रन हुक जो है वो रनर क्लास जो है हमारी एजेंट को चलाने के लिए उसके साथ लिंक होता है, जबकि एजेंट हुक हमारी जो एजेंट की क्लास है फॉर क्रिएटिंग एजेंट्स। तो इसको आप कोड से देखते हैं। हम आते हैं अपने फोल्डर में जिसमें हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करते हैं, फिर VS कोड में ओपन करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो खुल चुका है VS कोड में। लास्ट टाइम हमने कॉन्टेक्स्ट को देखा था, लोकल कॉन्टेक्स्ट को और एजेंट कॉन्टेक्स्ट को। आज हम देख रहे हैं हुक्स को या लाइफ साइकिल को। तो उसके लिए फाइल बना लेते हैं। पहले हम एजेंट हुक देखते हैं, एजेंट हुक्स डॉट py। इसमें हम बेसिक जो हमारा कोड है वो लिख देते हैं। फ्रॉम एजेंट्स, एजेंट्स में से हम सबसे पहले एजेंट्स को फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट्स रनर। हमने एजेंट को इंपोर्ट कर लिया एजेंट बनाने के लिए, दूसरा रनर को एजेंट को चलाने के लिए रनर को भी इंपोर्ट कर लिया। अब हम अपना एजेंट बनाते हैं। एजेंट एजेंट की क्लास को हम कॉल करते हैं। इसमें दो जो इसके मेन पैरामीटर है वो पास करते हैं, नेम AI। सबसे पहले हम एजेंट बना लेते हैं। एजेंट की क्लास को कॉल करवा के इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल एजेंट, जनरल पर्पस एजेंट। हमने इसका कुछ भी नाम रख दिया, अभी इसमें जनरल पर्पस एजेंट नाम रख दिया। दूसरी हम इसका पर्सोना सेट करेंगे, मीन के हम इसकी इंस्ट्रक्शन देंगे। द्वारा हेल्पफुल जनरल, योर हेल्पफुल जनरल असिस्टेंट, हमने इसकी इंस्ट्रक्शन भी सेट कर दिया। ये हम बेसिक काम कर रहे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। रिस्पॉन्स, इसमें हम रनर की क्लास को कॉल करवाएंगे, उसका रन सिंक का मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। तीन मेथड है, रन सिंक और रन स्ट्रीम। रन सिंक हमने यूज़ कर लिया। सबसे पहले हम इसमें एजेंट को पास करेंगे। दूसरा हम इसमें इनपुट जो हम पूछना चाहते हैं वो पास कर देंगे। अभी हम सिंपल इसको हाय और उसको सिंपल ग्रीटिंग कर देते हैं। क्योंकि हम जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें तीसरी चीज़ जेमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन भी पास करनी होगी। तो उसका जो हमारी प्रॉपर्टी है रन कॉन्फ़िग की, तो इसमें जो हमें पास करना है वो हम ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, अपनी मेन फाइल में ही कोई उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे थे, मगर अब मैंने फॉर क्लीनिंग द कोड एक अलग से फाइल बना ली कॉन्फ़िग की, इसमें वही काम किया है मैंने। तो इसको हम सिंपल इंपोर्ट कर लेंगे अपनी मेन फाइल में। और इसमें जो हमें चीज़ की ज़रूरत है वो इस ऑब्जेक्ट की है, माई कॉन्फ़िग की। ये हमारी पूरी जेमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर रहा है। तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे। आते हैं ऊपर, फ्रॉम कॉन्फ़िग पोर्ट माई कॉन्फ़िग के नाम से ऑब्जेक्ट है, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे और उसको यहाँ पर पास कर देंगे। सिंपल अब प्रिंट करा के चेक करते हैं हमारा एजेंट रन हो रहा है या नहीं। रिस्पॉन्स डॉट फाइनल आउटपुट। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, हेलो वर्ल्ड बनाया अभी और कुछ नहीं किया। अभी हम इसमें एजेंट हुक्स को यूज़ करने जा रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम चला के देखते हैं।
ये हमारा LLM का रिस्पॉन्स आ गया है। हाय देयर इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आई डोंट एक्सपीरियंस फीलिंग्स लाइक ह्यूमंस डू, सो आई डोंट फील गुड और बैड। तो ये रिस्पॉन्स आ गया। अब हम इसमें करने जा रहे हैं एजेंट हुक को इम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हमें एजेंट हुक को इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपने एजेंट्स के मॉड्यूल में से। अब हम देखते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हम एजेंट हुक को पढ़ने जा रहे हैं, तो हम आते हैं एजेंट हुक को। एजेंट हुक, okay, so a class that receive callbacks on various life cycle events for a specific agent, you can set this on agent hooks to receive events for that specific agent. तो सब क्लास एंड ओवरराइड द मेथड्स यू नीड। इसका मतलब क्या है, हमें एजेंट हुक को यूज़ करने के लिए, इसके मेथड को ओवरराइड करने के लिए एक अपनी कस्टम क्लास बनानी पड़ेगी, और उस क्लास को हमें एजेंट हुक को, उस क्लास में हमें एजेंट हुक को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनहेरिट बोलते हैं, इनहेरिटिंग। तो हम आते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे डेटा क्लास के थ्रू, हम कस्टम क्लास के थ्रू भी क्लास बना सकते हैं, या फिर डेटा क्लास के थ्रू भी, या आइडेंटिटी के थ्रू भी। अभी हम डेटा क्लास के थ्रू बनाते हैं। डेटा क्लासेस इंपोर्ट बेस्ट तरीका डेटा क्लास के थ्रू ही है, तो हम डेटा क्लास के थ्रू अपनी कस्टम क्लास बनाते हैं। डेटा क्लास क्लास माई माई एजेंट हुक, ये हमने एक क्लास बना ली माई एजेंट हुक्स के नाम से। इसमें हमें जो आप करना है, वो जो हमने ऊपर एजेंट के मॉड्यूल में से एजेंट हुक्स को इंपोर्ट किया है, उसको यहाँ पे इनहेरिट करवाएंगे अपनी कस्टम क्लास में, एजेंट हुक्स। अब हम इसमें कुछ फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें ओवरराइड करने हैं। टोटल जो मेथड है ना हमारे पास, वो 5 हैं, एजेंट हुक में भी और रनर हुक में भी। वो क्या क्या है, एजेंट हुक में हमारे पास ऑन स्टार्ट का, जब call before the agent is invoked, called each time the running agent is changed to this agent। मतलब ये जो मेथड है, ये तब चलेगा हमारे पास जब एजेंट कॉल होगा। कॉल होने से पहले हमारे पास ये वाला ऑन स्टार्ट का मेथड चलेगा। ये कौन सा फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो हम इसको बना लेते हैं जल्दी से, फिर इसको ओवरराइड करते हैं। तो एसिंक्रोनस है, तो उसके लिए हमें एसिंग डेफ। अब जैसे ही मैंने ऑन लिखा है, इसके पांचों के पांचों फंक्शन मुझे सजेस्ट होने लगे, क्योंकि मैंने इसको एजेंट हुक्स क्लास से इनहेरिट कर लिया है। तो 5 फंक्शन है, ऑन एंड, ऑन हैंड ऑफ, ऑन स्टार्ट, ऑन टूल एंड, ऑन टूल स्टार्ट। इन पांचों को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं वन बाय वन। तो ऑन स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑन स्टार्ट, ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इसका पूरा सिंटैक्स लिखा आ गया, लेकिन हम इसको खुद से ही राइट करेंगे। तो ऑन स्टार्ट का फंक्शन आ गया। इसमें हमें जो ये 3 चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, 2 चीज़ों को करता है, और तीसरी चीज़ सेल्फ है, जो कि हमें कंस्ट्रक्टर एज अ कंस्ट्रक्टर में पास करनी होती है। तो इस वजह से हम सेल्फ भी पास करते हैं। सेल्फ पास नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, तो इसके लिए भी सेल्फ पास करना ज़रूरी है। सेल्फ का मतलब होता क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है। सेल्फ मतलब खुद का। ये कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं, तो उसमें हमें सेल्फ पास करना ज़रूरी होता है। तो क्योंकि हम डेटा क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें सेल्फ पास करना ज़रूरी है। तो ये क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा एजेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब हम आते हैं दोबारा से कोड पे। तो पहला पैरामीटर तो हमें पता है सेल्फ होगा। दूसरा ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कॉन्टेक्स्ट। अब हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट हम क्यों यूज़ करते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट के लिए। लोकल कॉन्टेक्स्ट का फ़ायदा क्या होता है, हम अपना जो भी ऐसा सेंसिटिव डेटा जो हमें एलएलएम को नहीं देना हो, हम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी मैं खाली इसकी टाइप दे के इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो लाइफ साइकिल का या हुक्स का है। ये टाइप देंगे रन कॉन्टेक्स्ट रेफर।
और तीसरी चीज़ ये चेक करता है एजेंट को कि भाई हम कौन से एजेंट में ये हुक्स को पास करेंगे, तो हम बता देते हैं। हम सिंपल इसकी टाइप एजेंट को एजेंट रखें और ये क्या रिटर्न करे। हाँ, अभी हम सिंपल इसमें लॉग करा सकते हैं, जबकि हम इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं हुक्स की मदद से। अभी हम सिर्फ इसमें प्रिंट करवाते हैं, लॉगिन करवाते हैं। तो प्रिंट एजेंट, इसका नाम भी दे देते हैं क्योंकि हमने ऊपर एजेंट यूज़ किया, एजेंट डॉट नेम। एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे जब हमें अपना डायनेमिक वीडियो डालनी होती है, तो हम एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। एजेंट इज स्टार्ट। सिंपल हमने प्रिंट मैसेज करवा दिया कि एजेंट और उसका नाम इज स्टार्ट। दूसरा मेथड भी हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर दोनों को साथ रन करके देखेंगे। एसिंग डेफ ऑन एंड, पूरा इसका सिंटेक्स लिखा हुआ आ गया। अब हमने ऊपर जो हमारा ऑन स्टार्ट का फंक्शन था, ये तीन चीज़ें लेता है पैरामीटर में, सेल्फ, दूसरा कॉन्टेक्स्ट और तीसरा एजेंट। जबकि जो हमारा ऑन एंड का फंक्शन है, ये तब रन होता है जब हमारा एजेंट जो होता है वो फाइनल आउटपुट दे देता है। हम इसको डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हैं। कॉल व्हेन एजेंट प्रोड्यूस अ फाइनल आउटपुट, ये तब कॉल होता है जब हमारे पास एजेंट जो है वो फाइनल आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। तो ये तीन चार चीज़ें लेता है, सेल्फ, कॉन्टेक्स्ट, एजेंट और चौथी जो नई चीज़ है आउटपुट की। इसमें भी हम सिंपल कुछ नहीं करते, प्रिंट करवा देते हैं मैसेज को, प्रिंट एफ स्ट्रिंग एजेंट, एजेंट का नाम, इस एंड विद, इसमें काम करते हैं, इसका आउटपुट भी प्रिंट करवा लेते हैं। वो आउटपुट अभी इसमें हमने टाइप नहीं दी, मगर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि टाइप दें, तो हम इसमें टाइप दे देते हैं। रन कॉन्टेक्स्ट रेफर, एजेंट की टाइप एजेंट होगी, जबकि आउटपुट की टाइप हम एनी रख देते हैं। एनी के ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट एनी। टाइपिंग देना मर्जी है, लेकिन इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम कौन से टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से प्रोग्रामिंग में टाइप दें, हम टाइप लाजमी देते हैं। फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट एनी को हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे उसकी आउटपुट की टाइप को हम एनी दे देते हैं, जबकि हमारे फंक्शन की टाइप को भी हम नन सेट कर देते हैं। तो ये हमने सिंपल दो मेथड ओवरराइड कर दिए एजेंट हुक के। क्या किया हमने, सबसे पहले कुछ चीज़ें जो थी वो इंपोर्ट की। एजेंट की क्लास से हमने एजेंट को इंपोर्ट किया एजेंट बनाने के लिए, दूसरा रनर को इंपोर्ट किया, तीसरा एजेंट हुक्स को इंपोर्ट किया क्योंकि हम अभी एजेंट हुक्स पढ़ रहे हैं, तो एजेंट हुक्स की क्लास को इंपोर्ट किया। चौथी चीज़ हमने रन कॉन्टेक्स्ट रेफर को इंपोर्ट किया। ये जो रन कॉन्टेक्स्ट रेफर है, ये हमने लास्ट क्लास में बहुत डीपली इसको देखा था। फिर हमने, क्योंकि हम जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हमने कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट की। फिर हमने डेटा क्लास इंपोर्ट की। फिर हमने टाइपिंग में से एनी को इंपोर्ट किया। सिंपल हमने डेटा क्लास बनाई माई एजेंट हुक्स के नाम से, उसको हमने एजेंट हुक्स की क्लास से इनहेरिट करवा लिया। ये एजेंट हुक्स है क्या, इसको आप कंट्रोल और राइट क्लिक करके देख भी सकते हैं कि ये क्लास है क्या असल में। कंट्रोल प्लस
जब हम लेफ़्ट राइट क्लिक करेंगे तो इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन हो जाएगा, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। TLS करते हैं हम। या तो अभी हमारे पास जो हमने 2 प्रिंट स्टेटमेंट थी वो नहीं शो हुई। क्यों नहीं शो हुई? क्योंकि हमने एजेंट को पास ही नहीं किया हुक्स। हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंटेशन में कि हम उसकी प्रॉपर्टी की मदद से अपने एजेंट में हुक्स को पास करते हैं। यू कैन सेट दिस ऑन एजेंट हुक्स टू रिसीव द इवेंट्स फॉर दैट स्पेसिफिक एजेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एजेंट में आएंगे, क्योंकि हम एजेंट हुक्स यूज़ कर रहे हैं, वो एजेंट के साथ लिंक होता है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है हुक्स के नाम से, हुक्स में आएंगे और अपनी जो क्लास है वो डायरेक्ट भी पास करते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसका एक ऑब्जेक्ट बना लें। जैसे एजेंट हुक्स के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसमें अपनी कस्टम क्लास को पास कर दिया माई एजेंट हुक्स को। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर देंगे एजेंट हुक्स। अब चला के देखते हैं। यूवी रन एजेंट हुक्स डॉट py। ये वार्निंग आ रही है क्योंकि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हुआ है। हम इसको डीएक्टिवेट भी कर देते हैं अभी। एजेंट जनरल पर्पस एजेंट इज स्टार्ट एजेंट जनरल पर्पस एंड विथ आई एम डूइंग वेल थैंक यू फॉर आस्किंग एज अ लास्ट लिमिट। ये हमारे पास जो हमने लॉगिंग कराई प्रिंट कराए वो प्रिंट हो गए। हमने सबसे पहले प्रिंट कराया एजेंट नेम इज स्टार्टेड, ये मैसेज ये रहा हमारे पास। दूसरा हमने एजेंट इज एंडेड विद आउटपुट, तो 2 दफ़ा हमारे पास आउटपुट आया। एक दफ़ा यहाँ से आया जो कि ये रहा। दूसरी बार जो आउटपुट आया वो हम रिस्पॉन्स डॉट फाइनल आउटपुट प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो ये रहा। अभी फ़िलहाल हम इसको अनकमेंट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अब हमारे पास एक ही बार आउटपुट आया। तो ये 2 मेथड हमने ओवरराइड करके देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन हैंड ऑफ का बनाते हैं। एफ ऑन हैंड ऑफ। ऑन हैंड ऑफ का हम सिंटैक्स देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। ये क्या क्या चीज़ें ले रहा है, ये हमारे पास 3 चीज़ें ले रहा है और सेल्फ को मिला के 4 चीज़ें। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, एजेंट और सोर्स। तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले सेल्फ को पास करते हैं क्योंकि ये हमारा इंस्टेंस मेथड है, तो हमें ये पास करना ज़रूरी है। इसके अलावा हम इसमें कॉन्टेक्स्ट और सोर्स एजेंट में भी प्रिंट करवा देते हैं। लाइक स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं कि सोर्स का मतलब वो जो इनिशियल एजेंट है और एजेंट का मतलब करंट एजेंट जिसको हैंड ऑफ हुआ है। तो हम लिखते हैं सोर्स डॉट नेम, सोर्स डॉट नेम ने एजेंट डॉट नेम को हैंड ऑफ कर दिया। अभी मैंने सिंपल रोमन उर्दू में लिखा है कि सोर्स डॉट नेम ने एजेंट डॉट नेम को हैंड ऑफ कर दिया। अब हम इसमें एक हैंड ऑफ एजेंट भी बना देते हैं।
ताकि हम इस मेथड को वेरीफाई करके देख लें ये चल रहा है, ओवरराइट हो रहा है या नहीं। एक सिंपल सा हम बना देते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी एजेंट के नाम से एक एजेंट बना देते हैं, उसको एजेंट की क्लास के थ्रू कोड करते हैं, उसका नाम रख देते हैं नाम बायोलॉजी। बायोलॉजी एजेंट उसकी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं यू आर हेल्पफुल, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। हम इसकी इंस्ट्रक्शन ऐड कर देते हैं लाइक यू आर ए स्पेशलाइज बायोलॉजी ट्यूटर एजेंट। ये कुछ नहीं किया हमने, सिंपल हैंड ऑफ एजेंट बना दिया, उसमें नेम और इंस्ट्रक्शन पास कर दी। अब हैंड ऑफ पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एजेंट में एक अपने मेन एजेंट में एक प्रॉपर्टी है हैंड ऑफ के नाम से, जो कि एक लिस्ट एक्सेप्ट करता है, उसमें हम अपने जो एजेंट बनाए हैंड ऑफ उसको पास कर देंगे बायोलॉजी एजेंट। ये हमने सिंपल टास्क असाइन कर दिया और हम इससे अब बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफाइन बायोलॉजी। अब ये हमारा जो मेन एजेंट है ये हैंड ऑफ करेगा बायोलॉजी एजेंट को। अब हम देखते हैं इसका, हमने प्रिंट करवाया सोर्स डॉट नेम ने एजेंट डॉट नेम को हैंड ऑफ कर दिया, और इसको प्रिंट भी करा देते हैं आखिर में फाइनल आउटपुट को। इसको अनकमेंट दोबारा से आते कमांड प्रॉम्प्ट में यूवी रन एजेंट हुक्स डॉट पी वाई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एजेंट जनरल पर्पस एजेंट इज स्टार्ट। जनरल पर्पस एजेंट ने बायोलॉजी एजेंट को हैंड ऑफ कर दिया। अब ये बायोलॉजी एजेंट ने रिस्पॉन्स किया। तो देखा आपने, हम बुक्स की मदद से हैंड ऑफ कुछ बुक कितनी आसानी से वेरीफाई कर पा रहे हैं कि हैंड ऑफ हो रहा है या नहीं। ये सिंपल हमने हैंड ऑफ के फंक्शन को भी देख लिया, इसके अलावा दो फंक्शन और हैं, ऑन टूल स्टार्ट का और ऑन टूल एंड का, तो हम वो भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जब मैंने हैंड ऑफ वाले में टाइप नहीं दी मगर चल रहा है अभी, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो हम बगैर टाइप के देख रहे हैं, मगर आप लोगों ने टाइप देनी है लाजमी, क्योंकि एक बैक प्रैक्टिस भी यही है कि टाइप डिफाइन हो। अब हम ऑन टूल स्टार्ट का बना देते हैं फंक्शन। ये जो एक्सेप्ट कर रहा है ये चार चीज़ें कर रहा है, हेल्प, कॉन्टेक्ट, एजेंट और टूल। इसमें भी हम कुछ नहीं करते, अभी खाली प्रिंट करवा देते हैं कि स्ट्रिंग टूल डॉट नेम इज स्टार्टेड। यहाँ से एजेंट रिमूव कर देंगे, क्योंकि एजेंट के नाम के साथ भी एजेंट आ रहा है तो वो सही नहीं लगा। सिंपल हमने टूल स्टार्ट का फंक्शन बना दिया, इसके अलावा लास्ट जो फंक्शन बचा है हमारे पास टूल एंड का, वो भी हम देख लेते हैं। केसिंग ऑन टूल एंड का ये हमारे पास आ गया। इसमें हम कुछ नहीं करते, अभी खाली प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग टूल डॉट नेम
इज एंडेड। तो हमने एजेंट हुक्स में जितने भी फंक्शन थे वो बना लिए। स्टार्टिंग के 3 को वेरीफाई भी कर लिया। ऑन स्टार्ट को जब एजेंट स्टार्ट होता है, ऑन एंड को जब एजेंट फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ऑन हैंड ऑफ को जब एजेंट हैंड ऑफ करता है, ऑन टूल स्टार्ट अभी हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक टूल बनाना पड़ेगा। एक टूल बना लेते हैं सिंपल सा। टूल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एजेंट के मॉड्यूल में से फंक्शन टूल का डेकोरेटर को इंपोर्ट करना पड़ता है। वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं फंक्शन टूल। अब हम आते हैं नीचे, एक जल्दी से टूल बना लेते हैं फंक्शन टूल। अभी सिंपल हम एक ऐड का टूल बना लेते हैं, डेफ ऐड। ऐड का फंक्शन क्या करेगा, 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, num1, ठीक है, num2 इंटीजर, फाइनल आउटपुट तो इसकी डॉक स्ट्रिंग भी लिख देना। ये हमारी जो टूल की डिस्क्रिप्शन है उसको लिखने में मदद देती है, जो डॉक स्ट्रिंग होती है। तो लिखते हैं हम, दिस टूल यूज फॉर एडिंग टू नंबर्स, आई थिंक इट्स इनफ। रिटर्न में हम दे देते हैं रिटर्न स्ट्रिंग आंसर इज num1 प्लस num2। ये सिंपल हमने एक टूल बना लिया। इसको अपने मेन एजेंट में पास करते हैं टूल्स के पैरामीटर के थ्रू। टूल्स, इसमें टूल का नाम ऐड। सिंपल से हमने टूल पास कर दिया। अपने क्वेरी को, अपने सवाल को चेंज करते हैं, लाइक 4 + 6 = व्हाट। हमने फंक्शन भी बना लिया, टूल भी बना लिया, उसको पास भी कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं हमारे पास टूल के जो मेथड हैं वो ओवरराइड हुए हैं या नहीं। एजेंट जनरल पर्पस एजेंट इज स्टार्ट, ऐड इज स्टार्टेड, ऐड इज एंडेड। जनरल पर्पस एजेंट इज एंड विथ 4 + 6 10। ये हमने ये टूल ऑन टूल स्टार्ट का मेथड कॉल हुआ तो ये रिजल्ट आया। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने यही प्रिंट करवाया था, टूल नेम इज स्टार्टेड। जबकि जो हमारे पास जब टूल एंड हुआ तो ये रिज़ल्ट आया। तो हमने टूल को भी वेरीफाई कर लिया कि टूल भी हमारे पास कॉल हो रहा है। तो ये एजेंट हुक्स हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये एजेंट हुक्स में 5 मेथड थे। अभी हमने सिंपल प्रिंट करवाया। आप इसमें कुछ भी डेटा फैच वगैरह करवाना हो वो भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक टूल बनाया हुआ है वेदर के नाम से, जैसे मेरे एक ऐड का टूल बनाया है, आपने एक टूल बनाया है वेदर के नाम से, तो वो रियल टाइम जो वेदर है उसको फैच करके ला रहा है एपीआई के थ्रू। तो आप उसमें एक प्रिंट मैसेज डाल सकते हैं, डाल दें कि ऑन टूल स्टार्ट में, जैसे कि यहाँ पे आप एक मैसेज डाल दें कि वेदर फेच हो रहा है। थोड़ा वो टाइम लेगा, तो जैसे ही वेदर फेच होगा वो रिज़ल्ट आ जाएगा। जब तक वो प्रिंट मैसेज शो हो जाएगा कि वेदर फेच हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। कोई फैचिंग करवानी हो वो भी करवा सकते हैं। तो मुख्तलिफ यूज़ केस हैं। नहीं तो आप डिबगिंग भी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप हुक्स की मदद से कर सकते हैं। तो ये हमने एजेंट हुक्स को कंप्लीट किया है। रनर हुक भी, रन हुक जो है वो भी सेम ही है, सेम ही मेथड है, सेम ही चीज़ है। मगर तो एक काम करते हैं, रन हुक की फ़ाइल बना लेते हैं, run hooks.py। कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से एजेंट हुक जो थी हमारी उसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे रन हुक में पेस्ट करते हैं।
अब हम रन हुक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ से एजेंट हुक जो हमने इंपोर्ट किया इसकी जगह हम रन हुक्स कर देते हैं। यहाँ पे भी हम अपनी कस्टम क्लास को रन हुक से इंपोर्ट कर देंगे। जहाँ जहाँ एजेंट है वहाँ वहाँ हम रन कर देंगे। यहाँ हमारी कस्टम क्लास का नाम भी चेंज कर देते हैं माई रन हुक्स। के अलावा यहाँ भी हम चेंज कर देते हैं माई रन हुक्स। यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो भी चेंज कर देते हैं रन हुक्स। के अलावा यहाँ अब जो हमारा एजेंट हुक था वो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो एजेंट के साथ लिंक होगा, तो ये हमारे एजेंट के साथ लिंक था। मगर अब हम रन हुक्स यूज़ कर रहे हैं, तो रन हुक्स जो है वो हम रनर के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको यहाँ से उठाते हैं और अपने रनर में इम्प्लीमेंट कर देंगे। कुछ नहीं कि हमने एजेंट से हुक्स की प्रॉपर्टी हटाई, अपने रिस्पॉन्स जो हमने रनर डॉट रन सिंक के उसमें क्या किया उसको डाल दिया। तो ये हमने अब जो रनर हुक था वो रनर में पास कर दिया रन सिंक मेथड में। रन हुक्स के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऊपर, उसको हुक्स की प्रॉपर्टी में पास कर दिया, तो ये हमारे रनर हुक बन गए। तो रनर हुक में भी तकरीबन सेम ही मेथड है, बस ऑन ऑन स्टार्ट की जगह रन हुक में है ऑन एजेंट स्टार्ट, और ऑन एंड की जगह है ऑन एजेंट एंड। बाकी सेम है। और टूल स्टार्ट का भी सेम है, टूल एंड का भी सेम है, हैंड ऑफ का भी सेम है। हैंड ऑफ में एक और डिफरेंस है, ये जो सोर्स है और एजेंट है वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे है फ्रॉम एजेंट और टू एजेंट। बस ये डिफरेंस है, हम इसको डॉक्यूमेंटेशन से वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, हमने एजेंट हुक्स को देख लिया, अब हम रनक्स हुक्स को देख रहे हैं तो ये देख सकते हैं एजेंट स्टार्ट है, ये भी एसिंक्रोनस फंक्शन है, सेम मेथड है, बस नाम का डिफरेंस है। ये कब कॉल होगा, कॉल बिफोर द एजेंट इज इन्वोक, एजेंट के इन्वोक या कॉल होने से पहले ये फंक्शन कॉल होगा। कॉल ईच टाइम द करंट एजेंट चेंजेस, ये हर टाइम कॉल होगा जब भी करंट एजेंट चेंजेस हुई। फॉर एग्जांपल हैंड ऑफ हुआ, उसका अलग से कॉल होगा, तो हम उसको देखेंगे किस तरीके से। इसी तरीके से ऑन हैंड ऑफ, ऑन एजेंट एंड, ये हमारे पास जब एजेंट एंड होगा ये भी वही सेम इसका सिंटैक्स है, बट नाम का डिफरेंस है। ये कब कॉल होगा, कॉल व्हेन द एजेंट प्रोड्यूस फाइनल आउटपुट। इसी तरीके से हैंड ऑफ, कॉल व्हेन अ हैंड ऑफ अकर्स। तो इसमें दो डिफरेंस है, नाम सेम है एजेंट हुक वाला, मगर इसकी प्रॉपर्टी दो डिफरेंस है, फ्रॉम एजेंट है और टू एजेंट है। फ्रॉम एजेंट कौन सा, जहाँ से जो कि एजेंट आपको टास्क असाइन कर रहा है। टू एजेंट कौन सा, जिस एजेंट जो एजेंट टास्क को सॉल्व करेगा, सही है। फॉर एग्जांपल हम दोबारा से डॉक्यूमेंट कोड में आते हैं, उसको देखते हैं फ्रॉम एजेंट कौन सा होगा और टू एजेंट कौन सा होगा। इसमें हम देखते हैं फ्रॉम एजेंट कौन सा है, हमारा जो सिंपल जो एजेंट है वो हमारा क्या है, फ्रॉम एजेंट। इसको हम मेन एजेंट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। तो हमारा फ्रॉम, इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हैंड ऑफ की हमारा इन दोनों एजेंट में से फ्रॉम एजेंट ये वाला है मेन एजेंट जो है, जबकि टू एजेंट ये वाला है। अगर हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल होएगा तो हमारा मेन एजेंट ये होगा, या जिसको हम फ्रॉम एजेंट, क्योंकि टास्क इससे आ रहा है ना, फ्रॉम का मतलब जिसमें से टास्क डेलीगेट हो रहा है, जबकि जो टास्क को सॉल्व करेगा बायोलॉजी एजेंट, तो वो टू एजेंट में आएगा नाम उसका। ठीक हो गया, तो इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, जहाँ सोर्स है वहाँ पे हम फ्रॉम एजेंट कर देते हैं, फ्रॉम एजेंट। जबकि जहाँ पे एजेंट खाली एजेंट है उसको हम टू एजेंट कर देते हैं। तो ये हमने अब सारे जितने भी थे ये रन हुक के जो मेथड थे वो ओवरराइड कर दिए हैं उसको। उसमें सिंपल हमने लॉगिंग करवा दी, मतलब प्रिंट करवा दी मैसेज ऑन एजेंट स्टार्ट में एजेंट इस स्टार्ट, एंड में एजेंट इस एंड विद आउटपुट। इसके अलावा हमने ऑन हैंड, अभी आउटपुट रिमूव करा देते हैं क्योंकि हमने नीचे आउटपुट कराया हुआ है रिस्पॉन्स डॉट फाइनल आउटपुट में। तो इसको एक काम करते हैं,
नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट में हो गया वो, हमारा रिजल्ट हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, हमने एंड ऑफ कर दिया, ऑन टूल स्टार्ट कर दिया, ऑन टूल एंड कर दिया, ये 5 फंक्शन है, ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिए। बाकी एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसमें हमने अपनी कस्टम क्लास को कॉल करवा लिया। इसके अलावा हमने एक हैंड ऑफ एजेंट बनाया हुआ है, टूल बनाया हुआ है और मेन एजेंट बनाया हुआ है। इसके अलावा हमने रिस्पॉन्स बनाया। हमने नई चीज़ क्या करी, क्योंकि हम रन हुक्स पढ़ने तो वो रनर के साथ लिंक है, तो हमने उसको रनर में ही लिंक किया है, हुक्स नामी प्रॉपर्टी में, रन हुक्स के नाम से। ठीक हो गया, अब इसको हम रन करके देखते हैं हमारे मेथड ओवरराइड होते हैं या नहीं। हम पहले टास्क देखते हैं, हम पूछ क्या रहे हैं उससे। ठीक है, हम पहले हम सिंपल इससे अपना ग्रीटिंग करवाते हैं। हाँ, स्मार्टफोन क्लियर करते हैं और यूवी रन रन बुक्स डॉट पी वाई। ये वार्निंग, आप इससे परेशान नहीं होगा, ये सिंपल, अभी हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हुआ हुआ है ना, हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे, ये गायब हो जाएगी। तो ये अभी हमने सिंपल इससे ग्रीटिंग करवाई थी, तो इसने कोई टूल कॉल नहीं किया, कोई हैंड ऑफ नहीं किया, सिंपल जनरल पर्पस एजेंट इज स्टार्ट, जनरल पर्पस एजेंट इज एंड, और इसका आउटपुट आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, अपने इनपुट को चेंज करते हैं। सबसे पहले हैंड ऑफ से रिलेटेड पूछते हैं, फिर आखिर में टूल से रिलेटेड पूछेंगे। हम पूछ लेते हैं व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, ये हमारे हैंड ऑफ कर देगा। फिर हमारा जो वो है लॉगिंग जो हमने की हुई वो प्रिंट हो जाएगी। मेन एजेंट जो है वो हमारा जनरल पर्पस एजेंट है, तो पहले वो आएगा जनरल पर्पस एजेंट इज स्टार्ट, जनरल पर्पस एजेंट इज एंड। ओके, सो आई एम अनेबल टू प्रोवाइड। हमें इंस्ट्रक्शन थोड़ी सेट करनी पड़ेगी ताकि वो हमारा जो हैंड ऑफ है वो करे। यू आर अ जनरल असिस्टेंट टास्क if user is asking about biology, hand off to the other agent, hand off to biology। पहले हमारा जो हैंड ऑफ था वो नहीं कर रहा था क्योंकि हमने सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। अब हमने इंस्ट्रक्शन चेंज की है अपने मेन एजेंट की, तो अब इसे हैंड ऑफ करना चाहिए। दोबारा से इसको रन करके देख। पहले आएगा जनरल पर्पस एजेंट इज स्टार्ट, आ गया। जनरल पर्पस एजेंट ने बायोलॉजी एजेंट को हैंड ऑफ कर दिया, फिर बायोलॉजी एजेंट स्टार्ट। सबसे पहले क्या आया, जनरल पर्पस एजेंट इज स्टार्ट, जनरल पर्पस एजेंट स्टार्ट हो गया। उसने सवाल को देखा, वो बायोलॉजी एजेंट से रिलेटेड था, तो उसने जनरल पर्पस एजेंट ने बायोलॉजी एजेंट को हैंड ऑफ कर दिया। फिर बायोलॉजी एजेंट स्टार्ट हुआ, बायोलॉजी एजेंट एंड हुआ और उसका फाइनल आउटपुट आ गया। हमने हैंड ऑफ भी वेरीफाई कर लिया। हमारा एक दो फंक्शन रहेगा टूल के, उसको भी देख लेने। टूल कुछ एडिशन से रिलेटेड सवाल पूछने, फॉर एग्जांपल ऐड 5 इंटू 6, ऐड 5 इंटू 6। हमने अपने टूल से रिलेटेड सवाल पूछा और क्लियर करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। अब इसे टूल कॉल करना चाहिए, तो टूल का जो मैसेज है वो प्रिंट करना है। जनरल पर्पस एजेंट इज स्टार्ट, ऐड इज स्टार्टेड, ऐड इज एंडेड, जनरल पर्पस एजेंट इज एंड, द आंसर इज 11। सबसे पहले मेन एजेंट स्टार्ट हुआ, फिर टूल को कॉल किया, टूल कॉल हुआ, टूल ने अपना आउटपुट दिया, फिर जनरल पर्पस एजेंट एंड हो गया और आंसर आ गया 11। तो हमने एजेंट हुक के भी और अनहुक के भी मेथड को वेरीफाई कर लिया।
ठीक है। एजेंट हुक हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें स्पेसिफिक एक एजेंट की, जब हमें उससे रिलेटेड कुछ काम करवाना होगा एक एजेंट से रिलेटेड, तो हम एजेंट हुक को यूज़ करेंगे। जबकि रन हुक हम तब यूज़ करेंगे, ये हम रन हुक जो है हमारे पूरे एजेंट लूप के लिए हैं। पूरे एजेंट लूप को जब हमें मॉनिटर करना हो या कुछ उससे रिलेटेड कुछ टास्क करवाने हो, तो हम रन हुक को यूज़ करेंगे। जबकि एजेंट हुक्स में एक स्पेसिफिक एजेंट को। अब इसका ऑन हैंड ऑफ में इसका मेन डिफरेंस नज़र आएगा कि हम एजेंट हुक में जो है ना, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि एजेंट हुक में जो है ना, ऑन हैंड ऑफ जब कॉल हो रहा है फंक्शन, तो उसमें खाली ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल मेन एजेंट ने बायोलॉजी एजेंट को हैंड ऑफ कर दिया। जबकि ये नहीं आ रहा कि बायोलॉजी एजेंट इज स्टार्ट, बायोलॉजी एजेंट इज एंड। जबकि हमारे इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, जो हमारे रन हुक्स के मेथड हैं इसमें आ रहा है कि बन गया। दोबारा से इसको रन हुक को प्रिंट करते हैं, उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं हाथ के हाथ कि इसका मेन डिफरेंस क्या है रन हुक का और एजेंट हुक का। इसको हम हैंड ऑफ से वेरीफाई करते हैं। दोबारा से इससे पूछते हैं कि बायोलॉजी मीन वर्ड वर्ड बायोलॉजी मीन। सिंपल हमने इनपुट दिया है वर्ड बायोलॉजी मीन। अब ये हैंड ऑफ करेगा। अब इसमें देखिएगा आप, पहले मैं रन हुक का दिखाता हूँ, फिर एजेंट हुक का प्रिंट करके दिखाऊंगा। हैंड ऑफ का जो फंक्शन है, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जनरल पर्पस एजेंट इस स्टार्ट, जनरल पर्पस एजेंट ने जनरल पर्पस एजेंट ने बायोलॉजी एजेंट को हैंड ऑफ कर दिया। बायोलॉजी एजेंट स्टार्ट हुआ, फिर बायोलॉजी एजेंट एंड हुआ और उसने फाइनल आउटपुट दे दिया। ठीक है। इसमें मेन एजेंट स्टार्ट हो रहा है, फिर हैंड ऑफ हो रहा है, फिर बायोलॉजी एजेंट स्टार्ट हो रहा है, बायोलॉजी एजेंट एंड हो रहा है। सेम सवाल हम करते हैं एजेंट हुक के एग्जाम्पल में। बट बायोलॉजी में सेम हमने सवाल किया, तो एक काम करते हैं, क्लियर करते हैं। यूवी रन एजेंट हुक्स डॉट पी1। अब इसको रन करते हैं। अब आप इसका डिफरेंस देखिएगा कि इसमें ये नहीं आएगा बायोलॉजी एजेंट इज स्टार्ट, बायोलॉजी एजेंट इज एंड। ये देखें। तो एक काम करते हैं, देखते हैं बायोलॉजी। दोबारा से वही इशू की इंस्ट्रक्शन, हमारी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, फिर ये हमारा हैंड ऑफ करेगा। एक काम करते हैं, वही जो इंस्ट्रक्शन थी इसकी, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे की जगह पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा हैंड ऑफ होगा और आप डिफरेंस देखिएगा रन हुक के हैंड ऑफ में और एजेंट हुक के हैंड ऑफ में। इसको क्लियर करते हैं, दोबारा से अपनी फाइल को रन करते हैं। जनरल पर्पस एजेंट इज स्टार्ट, जनरल पर्पस एजेंट ने बायोलॉजी एजेंट को हैंड ऑफ कर दिया। ये अब इसका रिजल्ट आ गया। जबकि ये नहीं आ रहा कि बायोलॉजी स्टार्ट हुआ, बायोलॉजी एजेंट एंड हुआ। तो ये इसका एक मेन डिफरेंस है हैंड ऑफ में, मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया। ये जो हमारा रन हुक होता है वो पूरे एजेंट लूप के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए होता है, उसमें तमाम एजेंट आ जाते हैं। जबकि जो एजेंट होता है वो स्पेसिफिक एजेंट के लिए होता है। अभी हमारा स्पेसिफिक एजेंट कौन सा है, हमने किस एजेंट में पास किया हुआ है, अपने मेन एजेंट में या सिंपल एजेंट में पास किया हुआ है। हमने अपने बायोलॉजी एजेंट में हुक्स को पास नहीं किया। इस वजह से हमारा इस स्पेसिफिक एजेंट के लिए रन एजेंट हुक्स काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।